नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। राष्ट्रहित में बेहद अहम मुद्दा अमरोहा अलीपुर का है। भूड़ शर्की ढक्का मोड़ पर डीलर की मनमानी खुलेआम चल रही है और ऐसे में राशन वितरण प्रणाली पर भी सवाल खड़ा होना अब साधारण बात बन गई है। शिकायतें आम होने लगी हैं। अलीपुर मोड़ शर्की के ग्रामीणों ने प्रशासन से पूर्व में भी इसकी शिकायतें की थी और इसके बाद भी उप जिलाधिकारी विजय शंकर त्रिपाठी और अपने पूरे अमले के साथ अलीपुर भूड़ शर्की राशन की दुकान पर जांच करने पहुंचे थे और राशन डीलर अपने दुकान का ताला लगाकर मौके से फरार हो गया था। तभी दूसरे दिन एसडीएम हसनपुर द्वारा राशन की दुकान की जांच की गई और 80% लोगों ने डीलर के खिलाफ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। एसडीएम हसनपुर द्वारा आश्वासन मिला कि डीलर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ग्रामीणों को निराशा ही हाथ लगी। डीलर राशन की कटौती करने से नहीं मान रहा है और मामला हसनपुर का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि राशन डीलर की खुलेआम मनमानी चल रही है। लोगों की माने तो राशन डीलर हर बार उन्हें एक यूनिट पर 1 से 2 किलो राशन कम दे रहे हैं, जिसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर है। लगातार पिछले कई दिनों से खबरें भी सामने आ रही हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन राशन डीलर के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। साथ ही राशन डीलर 4 किलो यूनिट के हिसाब से ही राशन वितरण करता है। अगर कोई भी ग्रामीण राशन डीलर की शिकायत करता है तो राशन डीलर उसे राशन नहीं देता है। बड़ा सवाल यही है कि इस मसले पर कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। कार्ड धारक ने बताया कि राशन डीलर दबंगई दिखाते हैं। अगर शिकायत करते हैं तो राशन नहीं देते और कहते हैं कि जो मेरी शिकायत करेगा मैं उसका राशन कार्ड कटवा दूंगा, यानी कि राशन कार्ड में जो नाम लिखा होता है उसे कटवा देने की धमकी दी जाती है। क्योंकि पहले भी राशन डीलर रहा हूं और गांव में 35% राशन कार्ड कटवा चुका हूं। इस तरीके की धमकियां भी निकलकर सामने आती हैं। राशन डीलर द्वारा राशन कार्ड धारकों को कम राशन के बारे में ग्रामीणों ने आज हसनपुर संपूर्ण समाधान दिवस में ज्ञापन भी सौंपा। इससे संबंधित उप जिलाधिकारी विजय शंकर से बात भी की गई। उन्होंने बताया कि कार्ड धारकों की शिकायत प्राप्त हुई है और जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये गल्ला नहीं दे रहे सर। क्या कहते हैं? गल्ला देने को कहते हैं 3.5 किलो गल्ला देते हैं और लेना हो ले जाओ, नहीं चले जाओ। गेहूँ देते नहीं है, वो भी चावल देते हैं। सर गल्ला लेने जाते हैं तो 4 किलो 3 किलो यूनिट से गल्ला देते हैं और वापसी कट्टा फेंक देते हैं। कहते हैं जो तुमसे हो वो कर लेना, जाओ। कौन कहता है? यही डीलर। क्या नाम है? सलीम। कितने यूनिट है आपके? मेरे 6 हैं। कितना देते हैं? 5 देते हैं, कभी 4 देते हैं। शिकायत की आपने इसकी? और बहुत बार यहाँ पर शिकायत की, किसी ने कुछ न किया। तो राष्ट्रहित में ये बेहद ही अहम मुद्दा और राष्ट्रहित में हमेशा बात की जाती है आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर, और आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से डीलरों की मनमानी सामने आ रही है। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। शीरब चौधरी हैं संवाददाता अमरोहा से, जो पूरी घटना के बारे में बताएंगे, और साथ ही शौकत अली सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही बाल मुकुंद ओझा जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले अमरोहा का रुख कर लेते हैं, जहां का ये वाकया है, जहां से ये घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि पिछले कई दिनों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं घटतौली से जुड़ी हुई। शीरब, अगर देखा जाए वहां आम जनता से आपने बातचीत की, कोटेदारों से आपने बातचीत की, क्या कुछ पूरा मसला निकलकर सामने आ रहा है? अनम्यूट करिएगा शीरब। जी, आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं हो रहा है जनपद अमरोहा में, और ऐसी घटनाएं लगातार होती जा रही हैं। और इसमें जो है, जो पूर्ति विभाग के अधिकारी हैं, उन तक ये शिकायतें भी एक आम बात हो गई है।
चूंकि बात यह है, अगर शुरू से निचले स्तर से देखा जाए तो मामला बेहद गंभीर है। अगर राशन डीलर की बात की जाए तो एक ये बेगपुर शर्की जो कि तहसील हसनपुर में आता है और ब्लॉक भी यही है इस गांव का, अगर उसके ग्रामीणों से जब के न्यूज ने बात की तो बाद में पता चलता है कि राशन डीलर जो है अपनी मनमानी करता है और मनमानी करने के साथ साथ में दबंगाई भी दिखाते हैं। इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल कर आता है, अगर किसी गांव की आबादी 500 है तो उस आबादी में अगर ग्राउंड जीरो पर अगर देखा जाए तो उसमें 300-350 कार्ड होते हैं। 150 लोग ऐसे होते हैं जिनके राशन कार्ड ही नहीं होते हैं। अब अगर राशन कार्ड ही नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा, और इस पे एक सवालिया निशान पूर्ति विभाग को पूरी तरह से खड़ा होता है। और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष निर्देश के अनुसार जो उपभोक्ता हैं और जो लाभार्थी हैं उन तक राशन पहुंचाने जाने की जो निर्देश हैं वो लगातार देते जा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके भी अगर बात की जाए जिला आपूर्ति विभाग की, तो इसमें जो घटतोली तो एक छोटा मुद्दा है, इससे बड़े बड़े मुद्दे हैं। अगर बात जो भ्रष्टाचार की जाए तो भ्रष्टाचार लगातार पनपता जा रहा है। इसमें सभी जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं पूरी तरह लिप्त हैं, और यही वजह है कि राशन डीलर से कहीं ना कहीं इन लोगों की आपस में साठगांठ बहुत अच्छी रहती है, जिसके चलते ये इस सारी चीज को अंजाम देते हैं और कहीं ना कहीं ये सिर्फ इस पूरे मसले को और भी समझने की कोशिश करेंगे आपसे, और भी जानकारी जुटाइएगा जो आसपास लोग हैं, क्या कोटेदारों से जो भी आपकी बातचीत हुई हो, क्योंकि ये महज अमरोहा का मामला नहीं है। पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो देश स्तर पर बात करें या प्रदेश स्तर पर बात करें, ऐसी घटनाओं में इजाफा ही देखने को मिल रहा है। एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि किसी को भूखा नहीं रखेगी, दूसरी तरफ देखा जाए तो ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, गरीबों का हक मारा जा रहा है। ये अहम सवाल है अपने आप में। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता हैं शौकत अली। शौकत जी, आपके पास आएंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मसले को देखते हुए? सोनी जी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो दावा कर रही थी जीरो टॉलरेंस का भ्रष्टाचार पर, वो भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पार जी। देश में एक बिजनेसमैन का ग्राफ गिर रहा है तो यहाँ कोटेदार गरीबों के जो है राशन पे ग्राफ गिराने का काम कर रहे हैं, धीरे धीरे उनका राशन कम करने का काम कर रहे हैं जी। एक बहुत कड़वा सत्य है कि सरकार जो कार्य कर रही है उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही। अगर मॉनिटरिंग हो रही होती या कोई देख रेख कर रहा होता तो मुझे लगता कि ये आज भ्रष्टाचार हुआ ये ना हो जी। भ्रष्टाचार भी अगर मन इतना बड़ा है, उसकी एक वजह यह भी है कि सरकार के नुमाइंदे छुट्टी पर गए हुए, वो आराम फरमा रहे हैं, पूर्ति विभाग के अधिकारी आराम फरमा रहे हैं, अग्रसर के मंत्री आराम फरमा रहे हैं, तमाम लोग आराम फरमा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हो सकता हो कि निद्रावस्था में हो, उनकी आंख ना खुली हो, इसलिए अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं। एक बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है। के न्यूज आज को दिखा रहा है, मैं इसके लिए बधाई दूंगा उसको, के न्यूज को, कि इतने बड़े पैमाने भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार की नींदें नहीं खुली के न्यूज दिखाने का काम। अगर जरा से भी सजग होती सरकार या देख रही होती सरकार तो मुझे लगता है ये भ्रष्टाचार नहीं होता। गरीबों का जो राशन चोरी हो रहा है ये नहीं होता। कोटेदार को ये हिम्मत कहां से आ गई? उन्हें पता है कि अधिकारी सब छुट्टी पे हैं, मंत्री जी से कोई लेना देना नहीं, मुख्यमंत्री जी निंद्रावस्था में, जब जागेंगे तब तक हम आधा राशन बेच चुके होंगे। इसीलिए आज ये बड़े पैमाने पे जो भ्रष्टाचार हुआ है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कोटेदारों की यहाँ पे धमकियां भी देखने को मिलती हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता रजनीश राय जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपके पास आएंगे, उससे पहले बाल मुकुंद जी से सवाल है कि लगातार पिछले कुछ अरसे से अगर देखा जाए तो घटतौली का मामला तूल पकड़ रहा है, कोटेदार मनमानी कर रहे हैं। कैसे जो सरकार की छवि है कहीं ना कहीं वो भी खराब करने की एक कवायद इसे कहा जा सकता है, कोशिश कहा जा सकता है कि छवि खराब की जा रही, लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ा नुकसान है वो गरीब का हो रहा है, उसका हक मारा जा रहा है। क्या कहेंगे? अनम्यूट करिएगा बाल मुकुंद ओझा जी। बाल मुकुंद जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आवाज पहुंची जी है। जी जी आपकी प्रतिक्रिया। अभी हमारे मित्र हमारे बोल रहे थे कि सरकार सो गई है, ये हो गया वो हो गया, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। सन 14 से पहले
रजिस्टर और कलम से लिखा पढ़ी होती थी राशन की और खाद्यान्न योजना की, और पूरी ट्रक के ट्रक बगैर कोटेदार के यहाँ पहुंचे वहीं से एफसीआई बिल्डिंग से ही बिक जाया करती थी। अगर राशन के कोटेदार के यहाँ सस्ते गल्ले की दुकान तक माल पहुंचता भी था तो जनता के सामने ही ट्राली पे लद के जाता था। आज ऑनलाइन व्यवस्था है, और यही मेरी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है। 700 राशन कार्ड धारक अगर है, उस हिसाब से उस समय चीनी और मिट्टी का तेल भी आता था, और गेहूं चावल के साथ वो सब के सब ब्लैक होता था। उसमें पूरे अधिकारी, वही शासन, वही प्रशासन, वही विभाग, और सिर्फ कोटेदार का नाम इसलिए क्योंकि कोटेदार से और आपूर्ति विभाग का पैसा फिक्स है, आज तक फिक्स है ऑनलाइन होते हुए भी, 1 किलो 2 किलो हम आपको कम देंगे। आते हैं सर आपके पास, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये, राष्ट्रहित से। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं चेन्नई से, प्रेम। स्वागत है आपका। अपना सवाल, अपनी राय दीजिए इस मसले पर। नमस्कार मैम जी। मैं बोलता हूँ, सबसे पहले अपने इस मुद्दे पर जाइए कि 80 करोड़ जनता को सरकार मुफ्त में राशन दे रही है, जिसमें 25 करोड़ जनता जो है, मान लीजिए कि यूपी में है, जिसमें वो 15 करोड़ 30 करोड़ को दे रही है। जिन आदमियों को आप अभी हाथ उठाए दिखा रहे हैं, आपको लगता है वो गरीब है? नंबर 1 बात। दूसरा, जब मालूम पड़ता है दुनिया को कि मुफ्त में कोई चीज दी जाती है तो उसमें कोई भी कमती देगा तो उसको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि डीलर बोलेगा या कोई भी बोलेगा लेना है तो ले, नहीं तो जाओ। लेकिन वो देखेगा कि भागते चोर की लंगोटी सही, ये मिलता है वही ले लो। तो ये देश में ये हो रहा है। सबसे पहले तो प्रेम, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं। डीलर की धमकियां सामने आ रही हैं और ऐसे वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें डीलर धमकाते हुए नजर आते हैं कि राशन कार्ड से आपका नाम कटवा दिया जाएगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रजनीश जी, देखा जाए तो एक दर्शक जो जुड़े हुए थे उन्होंने बेहद अहम बात कही है, डीलर्स की धमकियां, उनको धमकाना, राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसी घटनाओं के लिए हमेशा से सरकार जिम्मेदार नहीं रही है। व्यक्ति अगर हम जो अभी हमसे पहले जो हमारे मित्र लोग अपनी बात रखने के क्रम में बता रहे थे भ्रष्टाचार को लेकर के, वैसी चीजें सरेआम नहीं है। रह गई बात अगर छिटपुट घटनाओं की, कि छिटपुट घटनाओं में किसी व्यक्ति ने धमकी दी या किसी व्यक्ति ने ऐसा किया या कहीं ऐसी घटनाएं आपको निकल के आ रही हैं, तो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चूंकि मित्रवर लोग अपनी बात रखने के क्रम में ये बातें कर रहे थे, इसलिए मुझे भी इस बात को थोड़ा जोर दे के कहना पड़ रहा है कि दरअसल ये जो पिछली कार्यकालों के गैर भाजपा शासित जो शासन का जो कार्यकाल खंड गुजरा है, उसमें जितने भी लोग रहे हैं उनकी अपनी आदतें बहुत मैच्योर हो चुकी हैं। अब चूंकि बीते 5 साल या 6 साल कह सकते हैं कि 5 साल का पिछला कार्यकाल और जो अभी इस समय का 7-8 महीने का जो कार्यकाल हम लोगों का गुजरा है, इस कार्यकाल में थोड़ी बहुत एकाध ऐसे लोग रहे हैं जो बहुत, जिनके हैबिट मैच्योर हो गई, जो नहीं अपने को चेंज कर पा रहे हैं, वैसे ही लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं या उनके द्वारा ही जन सामान्य के साथ ऐसा कुछ व्यवहार किया जा रहा है। सरकार की और प्रशासन की दोनों ही स्तर पे इसकी निगाह है। अगर कहीं कोई ऐसी घटना आ रही है संज्ञान में तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। पूरे प्रदेश से ऐसी घटनाएं लगातार पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही हैं और इसीलिए के न्यूज़ ने ये मसला उठाया है, इसीलिए क्योंकि ये राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ मसला है, इसीलिए ऐसे ही मसलों को के न्यूज़ प्रमुखता से उठाता भी है। सर, इस पर अंकुश कैसे लगेगा? एक तरफ तो सरकार दावा कर रही है कि किसी को भी भूखा नहीं रखेगी, दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। शैलेंद्र जी, आपके पास आएंगे, क्या कहेंगे आप? इसमें महत्वपूर्ण रूप से मैं एक बात कहूंगा, इन सब के पीछे सरकार के नुमाइंदे हैं, कोटेदार। देखिए, ऐसा कीजिए, सब चोर चोर मौसेरे भाई, ये जितने भी लोग हैं इनकी सबकी अपनी एक जरूरतें हैं, उन जरूरतों को ये सब पूरा करते हैं और अधिकारी जो है इसमें संलिप्त रहते हैं, वरना किसी की इतनी मजाल नहीं। ठीक है, और ये अधिकारी भी कहाँ से सुरक्षा पा रहे हैं? सरकार में। तो कुल मिलाकर सब नीचे से लेकर ऊपर तक सब घालमेल है। ये जो गोरखधंधा नाम कहानी चल रही है, ये अभी इससे पूर्व में तमाम लोगों ने बताया कि पहले से चला आ रहा है, ये आ रहा है। आज की सरकारें बोल रही हैं कि ना कोई भ्रष्टाचारी बचा है, ना कोई अत्याचारी बचा है, ना कोई दुराचारी बचा है, भाई ये सब खत्म हो चुके हैं। अब जो बचे हैं वो इसमें जो है
सब साथी लोग जो कर रहे हैं वो सब भले काम लाकर के कहना यही है कि नहीं आज नहीं, जो ऐसा इस चीज को इस रूप में प्रमाणित करने की कोई कोशिश नहीं है, जो लेकिन गरीब निश्चित रूप मजारिया से है, इन्हीं सारी चीजों से उस बचने के गरीब लिए मजारी को इन्हीं सारी चीजों से बचने के लिए मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारी वो चीजों का ठीक नहीं है। डिजिटलाइजेशन किया जा रहा आज है, की जिसमें तारीख में जिसमें व्यवस्थाएं जिसमें जो है वो इस तरह से आ चुकी हैं जैसे जी लग रहा है। शैलेंद्र जी रजनीश जी आप आपके पास आएंगे, शैलेंद्र जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जी 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 देखिए प्रथम दृष्टया से इतना ही कहना है जी कि अगर सरकार इसको देखे, सरकार के नाक के नीचे होगा, ये सारी बातें राजधानी में हो रही हैं, कहीं दूर नहीं। तो जब राजधानी में नाक के नीचे सरकार की ये हो रहा है और सरकार के संज्ञान में है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं से उसमें संलिप्त है, वरना 2 मिनट का काम है। जी शौकत अली जी, क्या आप भी मानते हैं कि सरकार वाकई नाकाम है? देखिए, सरकार की नाकामी तो के न्यूज उजागर करी है, जनता बखूबी जानती, तमाम चीजें सामने है, सरकार माने या ना। एक मित्र ने हमारे कहा कि पहले जो है पूरे ट्रक ही चले जाते थे। मैं बड़ा अफसर में था कि ट्रक चले जाते थे, उसके बावजूद भी 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे नहीं थे। राशन देती रही सरकार, उसके बाद भी लोग 20 करोड़ रेखा के नीचे चले गए, यानी उनकी कमाई का अंक है ही नहीं, कोई नहीं, शून्य है एकदम कमाई। तो अगर इस स्थिति पे मैं कहूँगा जो चोरी कर रहे हैं उसके बाद तो हम लोग और नीचे चले जाएंगे, गरीबी से और नीचे चले जाएगा। सच्चाई तो ये है कि सरकार अगर जरा भी सजग होती, राय भर भी सजग होती, तो मुझे लगता कि कोई भी बंदा चोरी नहीं कर सकता। कोटेदार की हैसियत नहीं जो चोरी कर, एक सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो गया, 70 में नहीं होता होगा, लेकिन आज के दौर में सब कुछ ऑनलाइन, के बाद भी चोरी होती है। तो मैं सीधे तौर पे कहूंगा कि बगैर अधिकारी की मिली भगत आप कुछ नहीं कर सकते, और अगर अधिकारी आपसे मिला हुआ तो फिर सरकार कहाँ बचती? भैया सरकार के ही तो अनुयायी, सरकार के अंदर आके काम करते हैं। तो सरकार जानती है कि कहीं ना कहीं कोटेदार चोरी कर रहा है, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती, उस कार्रवाई से बच रही है सरकार, इसीलिए कोटेदारों का मन बढ़ा। बाल मुकुंद जी, क्या वाकई माना जाए कि सरकार कोई ठोस कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं हो रही है और शायद यही वजह है कि ऐसी जो घटनाएं हैं या ऐसे कोटेदारों की जो मनमानी है वो सामने आ रही है? देखिए सोनी जी, ऐसा है, ये राष्ट्र हित का बहुत सुंदर प्रोग्राम है और आज खाद्यान्न पर है। प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना के बारे में चर्चा हो रही है, और चूंकि अभी हमने अपने पिछले वक्तव्य में बताया कि ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, और इसमें जो राशन बच जाता है, कोटेदार की हिम्मत नहीं कि उसको बेच दे, क्योंकि वो ऑनलाइन है, सरकार के कंप्यूटर में दर्ज है। जो बचा रहता है उसको जब तक ये बेच नहीं लेंगे, उसका हिसाब नहीं कर देंगे, इनके यहाँ राशन दोबारा नहीं आके गिरेगा। FCI बिल्डिंग से राशन आता है। राजधानी की बात अभी हमारे एक मित्र कर रहे थे, लगभग 604 दुकानें हैं, जिसमें हमारे यहाँ 4,83,000 जो है राशन कार्ड हैं, और 18 लाख यूनिट है उसके, और प्रति यूनिट का एक पाई का हिसाब उस कंप्यूटर में दर्ज होता है। राशन पे सरकार बिल्कुल नजर रखती है, लेकिन जब अधिकारी आते हैं सर, आपके पास एक दर्शक है, दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण है। गिरीश शुक्ला जी कानपुर से जुड़े हुए हैं। गिरीश जी, अपनी राय रखिए। ऐसा है कि ये खाद्य विभाग भ्रष्टाचार के लिए ही बनाया गया है और भ्रष्टाचार यहाँ का खत्म नहीं होगा, लेकिन हमारे हिसाब से अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन दुकानदार पीढ़ियों से काम कर रहे हैं। बाप करता था, बेटा कर रहा है, उसकी बीवी कर रही, बच्चे कर रहे हैं। ये काम खत्म होना चाहिए। मात्र 3 साल से ज्यादा कोई भी कोटेदार या उसका फैमिली मेंबर कोटा का काम नहीं करेगा, ये सरकार सुनिश्चित करे। 3 साल के बाद एकदम नए परिवार को मिलेगा राशन बांटने का अवसर, इनको पुरानों को हटा दिया जाएगा। अब 3 साल से ज्यादा कोई कर्मचारी ना गोदाम पे ना कहीं पे इस सिस्टम में रखा ना जाए, उसे तुरंत हटा दिया जाए। तो ये गैंग फॉर्मेशन होता है जो धमकाते हैं पब्लिक को, ये बंद हो जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार जड़ से मिटाना संभव नहीं है, इसमें भ्रष्टाचार के लिए ही ये डिपार्टमेंट बना है। शुक्रिया गिरीश जी जुड़ने के लिए और बेहद अहम सवाल उठाने के लिए। वाकई अगर देखा जाए तो अगर समय सीमा निर्धारित हो तो वाकई इस तरीके की धांधली सामने ना आए। रजनीश जी, इस पर क्या कहेंगे? जो दर्शक ने सवाल उठाया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई अस्थायी समाधान नहीं है। हम लोग ऐसे बहुत सारा, ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोटे की दुकानों के संबंध में अगर देखा जाए तो ये बातें एक व्यक्ति के तौर पर उनका जो सुझाव है उसका स्वागत है, लेकिन आपने देखा होगा कि अन्य ऐसे मामले
जहां भी चीजें टेंडर प्रक्रिया में होती हैं, या हम लोग एक आबकारी नीति को अगर ले लें कि एक एक साल 2-2 साल के लिए दुकानें आवंटित होती हैं, फिर अगले साल वो रिन्यूअल हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो फिर से टेंडर प्रोसेस में जाती है चीजें, और फिर किसी दूसरे के नाम से वो अलॉट होता है जी। तो जो प्रक्रिया पहले हो रही होती है वही उसके बाद भी होती है, उसमें कहीं कोई बहुत बदलाव नहीं हो पाता है। इसका एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है जिस पर बात कभी और विषय आएगा इस तरह का, तो उस पर बात हो सकती है जी। अगर मान लीजिए कि आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो व्यक्ति क्या करेगा, अगर एक्स के नाम से है तो अपने ही परिवार के किसी एक मेंबर के नाम से वो अलॉट करा देगा, क्योंकि प्रभाव और व्यवस्थाएं अभी भी समाज व्यवस्थाएं जो है उसी तरह से चल रही हैं, वो प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी उसी तरह से चल रही हैं। इसमें बड़े आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता होगी, तब जाकर के ऐसी कोई व्यवस्था संभल पाएगी या बदलाव संभव हो पाएगा। फिलहाल जो सरकार है, सरकार ने एक व्यवस्था दी कि नहीं भाई, किसी भी परिस्थिति में किसी को भी भूख से नहीं मरने दिया जाएगा, और उसी योजना के तहत लेकिन जब राशन ही नहीं मिलेगा तो भूख कैसे मिट पाएगी? नहीं, राशन तो मिल रहा है। राशन तो आज की तारीख में, अगर आप ठीक है, इस बात का इस पर कोई बचाव नहीं किया जा सकता है कि अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो उसको हम पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं या नहीं हो रही हैं। लेकिन अगर आप देखेंगी तो आज की तारीख में अंत्योदय योजना के लाभार्थी को, अगर किसी भी लाभार्थी को प्रति कार्ड एक निश्चित अनाज का वो मिलता था, उसके बाद यूनिट अप्लाई होती है, वो यूनिट होती है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत, वो 5 किलो अतिरिक्त हो जाता है। मतलब आप ये समझिए कि किसी भी परिवार में 50 किलो, 60 किलो, 55 किलो, 60 किलो के आसपास का राशन जा रहा है। और व्यवहारिक तौर पर रजनीश जी, कुल मिलाकर अगर देखा जाए, सरकार तो योजनाएं चला रही है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर कैसे पहुंच रही है, क्या वाकई उन योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। हित में मसला है कोटेदारों से जुड़ा हुआ, आम जनता तक राशन उनको मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, इसी बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक दर्शक उन्नाव से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो स्वागत है आपका। अपना नाम बता दीजिए और अपनी राय रखिए। राम कुमार जी, अपनी राय रख सकते हैं। चलिए, दोबारा से संपर्क होगा तो जरूर राय सुनेंगे। बाल मुकुंद जी, आपके पास आएंगे, आप अपनी बात पूरी करिएगा क्योंकि आपसे मेरा सवाल था, फिर बीच में आप रुक गए थे। जी सोनी जी, ऐसा है, मैं बता रहा था जी कि 75 जिलों में लगभग 3,19,91,129 राशन कार्ड है 75 जिलों में अपने यहाँ जी, और उनकी यूनिट है लगभग 13,71,25,869, जिसमें गृहस्थ, पात्र गृहस्थ और अंत्योदयों का भी विभाजन है। लगभग अंत्योदयों के भी 40 लाख के करीब करीब कार्ड है। तो इतने बड़े राशन कार्ड को संभालने के लिए पहले सरकार पेन, कलम और मानव का प्रयोग करती थी, जिसमें तमाम घपले हुआ करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। आंख खोल करके मैं कह रहा हूं, मेरी उम्र 60 साल बता चुका हूं, मैंने देखा जितना भ्रष्टाचार सपा, बसपा, कांग्रेस के शासन में हुआ है राशन कार्ड धारकों के साथ, चाहे वो कोटेदार ने किया हो या जिला पूर्ताधिकारी या यारों ने किया हो, भयंकर किया। लेकिन जब से ऑनलाइन हुआ तब से चोरी की मात्रा सिमट गई। अधिकारियों की मानसिकता बदल नहीं पाई सरकार, बिल्कुल। वो जो 40 साल से कार्यरत है, अभी रिटायर नहीं हुए। आपके पास वापस आते हैं शुक्लागंज से राम कुमार जी, एक बार फिर से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं। सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक बधाई हम देते हैं, सभी लोग जो भी बैठे हुए हैं जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है हमारा जो वितरण होता है सरकारी, हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं कह रहा हूँ कि सभी को बधाई, जितने लोग बैठे हैं नए वर्ष की आपको जी। और कहना ये चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ राशन दिए जाते हैं कोटे में, सरकारी में, इनमें चावल की मात्रा कम ज्यादा होती है और 5 किलो ही किसी मतलब जैसे किसी कोटे में देते हैं, तो ये बदलना चाहिए। बिल्कुल, चावल की मात्रा कम करना चाहिए, गेहूं की मात्रा ज्यादा करना चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया जी। बाल मुकुंद जी, ये 1 प्रति यूनिट 5 किलो राशन का मतलब ये हो, पहले 2 किलो चावल मिलता था और 3 किलो गेहूं। जिस चावल का दाम था 3 रुपए और गेहूं का दाम था 2 रुपए। फिर सरकार ने एक व्यवस्था और बनाई कि अगर आप 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं लेना चाहते हैं, प्रति यूनिट की बात हो रही,
एक एक घर में एक एक बोरा अनाज भी जाता है अगर पूरा देखा जाए। अभी आपके पीछे फ्रेम में जो फोटो दिखाई पड़ रही है वो वही है जो कोरोना काल में जिनकी महिलाओं को 5-5 हजार रुपए निःशुल्क मिला था और सबसे लंबी लाइन उन्हीं की होती थी। और अगर कोई भी हमारा मित्र ये बोलेगा कि ये शासन प्रशासन भ्रष्ट है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अपने बारे में सोच लें। अपने शासन प्रशासन में पूरी ट्रक ही निकल जाती थी ट्रालियों में। तो ये 1 महीने में 2 बार फ्री राशन की व्यवस्था, अब तो पैसा भी नहीं पड़ता, अब तो 1 महीने में 2 बार आपको मुफ्त में राशन मिल रहा है। हाँ, कुछ कोटेदारों ने बदतमीजी की है, उस पर उंगली उठनी चाहिए। थोड़ी मिल रहा है, मत दीजिए ना, कौन ले रहा है, मत दीजिए। पहले मेरी बात सुन ले भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। इतना अधिकारियों को बैठ करके क्या सुन आपकी बात? अधिकारियों आप सुनते नहीं, अपने कान में थोड़ा तेल डालिए। अधिकारियों को कौन दे रहा? अधिकार पहले सुना करिए, टेलीकास्ट देखिएगा। पहले आप जरा सुना करिए, उसके बाद बीच में बोलने की प्रथा अच्छी नहीं होती। मैंने आपकी बीच में क्लीन चिट दे रहे हैं। चलिए, एक और मेहमान हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं जनार्दन मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका जनार्दन जी। आपकी भी राय बेहद अहम हो जाती है इस मसले को लेकर, जिस तरीके से कोटेदारों की मनमानी सामने आ रही है, लगातार जो राशन वितरण में धांधली की जा रही है उसकी तस्वीरें हम के न्यूज़ में दिखा रहे हैं और उसी पर चर्चा कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? निश्चित रूप से कई जगह से ऐसी खबरें आई हैं जहां पर कोटेदार जो है मनमानी कर रहे हैं और तौल में भी दिक्कतें हो रही हैं। जो आम आदमी है इसमें कहीं कहीं परेशानी होती है। जो शहर से थोड़ा सा दूर इलाके हैं वहां पर ये दिक्कतें ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहां पर जो उनके सुपरवाइजर्स हैं या जो उनका जो एक तंत्र है वो उस प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकता। तो उसमें कार्रवाई भी होती है और सुपीरियर अधिकारी को अगर वो दुरुस्त है तो वो उस पर कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन ये खबरें लगातार आ रही तो इसका मतलब है कि सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इस पे लगाम लग सके, और अगर वो काबिल नहीं है कि वो अपना काम पूरे ढंग से कर पाए तो नए लोगों को मौका देना चाहिए कि जो ईमानदारी से कम लोगों तक पहुंचा सके। देखिए, मैं भी अपने मंच पे सुन रहा था, ये कोई सरकार किसी के लिए मतलब कोई सरकार का कोई दान नहीं कर रही है, जनता से लिया हुआ जनता को देने का एक कार्य है। बिल्कुल। और जो जरूरतमंद है उनको दिया जा रहा है। सरकार कोई अपनी जेब से नहीं देती है, जनता का ही पैसा है जो वापस उनको मिलता है। तो निश्चित रूप से जो गरीब लोग हैं, जिनको आवश्यकता है उनको मिलना चाहिए। किसी के कहने से या किसी के मना करने से वो बंद नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। शैलेंद्र जी, आप बेहद गुस्से में नजर आ रहे थे। सरकार की महज जो छवि है वो खराब करने की कोशिश की जा रही है या फिर वाकई इस बात में कुछ सच्चाई है? व्यवहारिक गलती है कि राशन व्यवस्था जो है राशन कोटेदार के दरवाजे पे पहुंचती है, उसमें घपला है, उसको क्या कमीशन मिलता है उस पे घपला है। तो ये करप्शन कुल मिलाकर के पूरे सिस्टम में है। और जब सिस्टम में है तो सिस्टम के पास जो सेटअप है वो सेटअप किसका है? सरकार का है, किसी प्राइवेट आदमी का तो है नहीं, किसी एक व्यक्ति का तो है नहीं। और अगर सरकार ये जानती थी कि पहले चोर बसे थे तो इन चोरों को निकाल के बाहर कर दे। 30-40 साल से सरकारें चल रही हैं, इस सिस्टम को सेट करने के लिए हर आदमी अपने समय बताता है कि अब ठीक हो गया, हम आएंगे तो हम बताएंगे हम अब ठीक हो गया है, ये अभी आए हैं तो ये बताएंगे ठीक हो गया है। लेकिन ठीक किया क्या आपने? राशन, जो गाड़ी राशन के दुकानदार के यहाँ तक लाती है उसका भाड़ा राशन दुकानदार को क्यों देना पड़ता है? आपके पास आएंगे। उसका भाड़ा राशन दुकानदार को क्यों देना पड़ता है? सीधे उसको नहीं देना चाहिए, गाड़ी को वहां पहुंचाना चाहिए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए जो कि कहीं ना कहीं नहीं है और है तो मिस मैनेजमेंट में है। जब कोई चीज मिस मैनेजमेंट में होगी तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोटेदार हो चाहे कोई भी हो, वो भ्रष्टाचार करेगा। तो भ्रष्टाचार करेगा तो वो मिलकर करेगा। तो किससे मिलेगा? वो सरकार के आदमी से मिलेगा। और सरकार का आदमी पर बैठा है शिकायत के बावजूद भी, तो किसकी कृपा से बैठा है? सरकार की कृपा से बैठा है। तो सारी कड़ी साथ साथ जुड़ी हुई है। अब कोई आदमी आंख से अंधा है उसको हम कुछ कह थोड़ी सकते हैं, साथ साथ कड़ी जुड़ी हुई है। शैलेंद्र जी, आपके हिसाब से पूरा सिस्टम ही करप्ट है और शायद इसी वजह से ऐसी समस्याएं आ रही हैं सामने। देखिए, दाल में नमक खाया जा सकता है, दाल नहीं खाई जा सकती है। आप एक बार एक महीने में 1 किलो ले लेते समझ में आता है, हर महीने आप गायब कर दे रहे हैं जी। इसका क्या मतलब है जी? और उसमें आप लगातार जो है अधिकारी जानते हैं इस बात को, शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
रजनीश जी, शैलेंद्र जी का मानना है कि वाकई सिस्टम पूरी तरीके से करप्ट है और इसीलिए जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है कोटेदारों के खिलाफ, इसीलिए ऐसा हो रहा है। जी, मैं बड़े भाई आपको ये बताना चाहता हूं कि सरकारें बदलती हैं, सरकारों के बदलने के साथ साथ विभाग के जितने कर्मचारी और अधिकारी हैं सबको बदल देने का एकदम से अधिकार सरकार के पास सुरक्षित नहीं होता है। जो व्यवस्थाएं या जो आपके पास इकोसिस्टम बना हुआ है उसी से आपको उपयोग करना है, उसी से आपको काम चलाने की जिम्मेदारी होती है या मजबूरी होती है। तो ये बात तो नहीं हो सकती है, क्योंकि ये कॉमन मैन के रूप में हम इस बात को सोच सकते हैं या भावनात्मक रूप से इस बात को सोच सकते हैं कि अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसको तुरंत हटाए, उसको तुरंत ये करे। वो सारी चीजें एक प्रक्रिया में हो पाती हैं और जहां भी ऐसे मामले आए हैं संज्ञान में, सरकार ने निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई भी की है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब अगर मान लीजिए कि उसी सिस्टम से या उन्हीं लोगों से आपको काम भी चलाना है, आप उन चीजों को रोक नहीं पा रहे हैं, जैसी शिकायतें आ रही हैं, तो उन शिकायतों के समाधान के लिए ही सारी चीजों को ऑनलाइन अधिक से अधिक कराने की कोशिश की जा रही है, जिससे भ्रष्टाचार के मामले जितना कम से कम हो सके उतना हो सके। बाकी आप इसी विभाग को छोड़ देंगे, अन्य विभागों में भी आप जाएंगी तो आपके पास अनेकों ऐसे उदाहरण मिलेंगे, अनेकों ऐसी चीजें मिलेंगी, अनेकों कार्रवाई के रजनीश उदाहरण जी आते मिलेंगे। हैं, एक दर्शक जुड़े हुए हैं चंद्र प्रकाश जी, उनकी राय जान लेते हैं, कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिपो होल्डर जो है वो इसके लिए दायित्व उनका बनता है कि वो जनता का जो अनाज है वो पूर्ण रूप से जिस प्रकार से सरकार द्वारा प्रदत्त होता है उसको जो है उसका वितरण करे। परंतु मैं यहाँ देखता हूँ कि शासन और प्रशासन की कोई गलती नहीं है जी। आप देखिए मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने जितने भी सोर्सेज थे जहाँ से 2 रुपए निकल सकते थे उन सब रास्तों को बंद कर दिया। अब उन रास्तों को बंद कर दिया तो कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ। अब सवाल ये है कि जब आपको 2 रुपए या चवन्नी भी प्राप्त नहीं होगी तो नेचुरल है कि आप बिल बिलाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनाज के लिए उन्होंने एक नया स्टेप उठाया कि एक राशन और एक कार्ड। राशन पूरे भारत में, चाहे वो बिहार का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे कहीं का हो, उसको राशन मिलना चाहिए। गरीब मजदूर बेचारा गाजीपुर छोड़ करके और गाजियाबाद में बिल्कुल शुक्रिया, शुक्रिया राय रखने के लिए। और ये राय बेहद अहम थी भी। आपके पास आएंगे शौकत अली जी। दर्शकों की राय को देखते हुए अगर देखा जाए, अब ऑनलाइन सारी चीज़ें हो गई हैं, फिर भी कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो धूमिल नजर आ रही है। सारी चीजें हो नहीं पाई हैं, सब बहुत सारी चीजें इसमें देखिए सोनी जी, आपके पास वापस लौटेंगे। एमपी अवस्थी जी हरदोई से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, राय रखिए, स्वागत है आपका। अवस्थी जी। जी हाँ, सुनाई पड़ रहा है? आवाज सुनाई पड़ रही है? सुनाई दे रहा है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो डिलीवरी जो 2 महीने में 2 बार की जो की गई राशन की, तो वो रेगुलर नहीं है, टाइमली। मतलब जो टाइम है उसमें, जैसे पिछले महीने का राशन अगले महीने में दिया गया इस बार, तो 1 महीने लेट चल रहा। दूसरी बात, जो तौल है वो एक तौल पे कुल पे नहीं, एक तौल पे 1.5 kg 1.5 किलो कम होती है। मैंने खुद कई कोर्टों में जांच की जाके जी। हाँ, 1.5 kg तौल कम होती है। कोटेदार कहता हमको राशन कम मिलता वहाँ से। अहम सवाल है। तो ये चीजें जो है कैसे दूर होंगी? बड़े अधिकारियों से जब शिकायत की तो वहाँ से कोई फायदा नहीं, ऐसे चल रहा है करीब पिछले 2 साल से लगातार मैं देख रहा हूँ। राय रखने के लिए, और दर्शकों की राय बेहद अहम हो जाती है क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ ये मसला है, क्योंकि उनके हक की बात है, इसलिए भी बेहद हो जाती है। जी, आपके पास आएंगे शौकत अली जी, आप अपनी बात को पूरा करिए। सोनी जी, तमाम दर्शकों ने भी आलोचना की है जी, और जिस तरीके से आज के न्यूज इसको बखूबी दिखाने का काम कर रहा है, मुझे लगता है कि हो सकता हो सरकार की नींद टूटे, अधिकारियों की नींद टूटे, इन सब चीजों को देखा जाए। बाल मुकुंद जी भी एक बात, पहले कागज और पेन पे सब कुछ चलता था, बड़ा भ्रष्टाचार होता था। एक चीज और बाल मुकुंद जी मैं आपको याद दिला दूं, पहले जब कोई भ्रष्टाचार हो जाता था तो सरकार दोषी होती, अब सरकार दोषी नहीं होती। अब बाल मुकुंद जी, आपके अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, आपके अनुसार अधिकारी दोषी, ये फर्क तो हो गया है। पहले जब कोई घटना हो जाती तो सरकार डायरेक्ट दोषी हो जाती, चाहे वो गलती चपरासी की ही क्यों ना हो। लेकिन अब बाल मुकुंद द्वारा, मतलब अगर सोचने का उनके नजरिए से सोचा जाए तो अब अधिकारी गलत,
सरकार कहीं गलत होती नहीं, क्योंकि सरकार तो अपने घर में बैठी हुई है, सरकार अपना काम कर रही है। अब अधिकारी गलत हो गया, अधिकारी किसके अधीन काम करते हैं ये बालमुकुंद जी को पता नहीं, उन्हें जानकारी नहीं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है, गलती तो अधिकारी की है। तो अब ये परिवर्तन हुआ है, लेकिन सरकार को अरे बालमुकुंद जी सलेन जी बड़े भैया, वो बालमुकुंद जी के अनुसार वो सरकार के आदमी नहीं है। अगर सरकार के अनुसार होते तो सरकार दोषी होती, इनके अनुसार वो सरकार के व्यक्ति नहीं। सच्चाई तो ये है कि सरकार को सब कुछ पता, अधिकारी सरपंच सामाजिक कार्यकर्ता जो कि उन्हें जानकारी होती है किस कोटेदार ने क्या किया है, किस कोटेदार ने क्या नहीं किया। जब सब कुछ ऑनलाइन है, यदि कोटेदार के पास हम राशन लेने जाते हैं तो हमें अंगूठा लगाना पड़ता, क्यों? बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया है। अंगूठा लगाने के बावजूद भी अगर कोई 1 किलो राशन कम दे, मैं कैसे कहूंगा कि सरकार को ये जानकारी नहीं है कि 1 किलो राशन कम दे। वो बताते हैं कि हमें 4 किलो मिला, उस पर बाकायदा लिखा जाता है कि 2 किलो दिया, 4 किलो दिया। जब ऑनलाइन सिस्टम है तो सब कुछ ऑनलाइन है। लिखा जाने के बावजूद भी अगर कोई 4 किलो लिख दे, 3 किलो दे दे, तो मैं कहूंगा कि बगैर सरकार की मिली भगत, बगैर अधिकारियों की मिली भगत, इतने बड़े पैमाने पे चोरी नहीं हो सकती। ये कड़वा सत्य कि सब कोई जानते हैं, चाहे आपूर्ति विभाग की बात कर लीजिए, माननीय मंत्री जी की बात कर लीजिए, सरकार की बात कर लीजिए, सबको पता है कि 2, 4, 5 किलो हर कोटेदार चोरी करता है, लेकिन रोकथाम कोई नहीं लगाना चाहिए। बड़ा सवाल यही है, आरोप प्रत्यारोप तो लग रहे हैं, लेकिन इस पर अंकुश कैसे लगेगा ये एक बड़ा सवाल है। एक दर्शक जुड़ी हुई हैं, चर्चा पर वापस लौटेंगे। लखनऊ से नीतू जी जुड़ी हुई हैं। नीतू जी स्वागत है आपका, राय रख सकती हैं अपनी। मैम देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सरकार जो राशन दे रही है वो भी फ्री में है, ऐसा हम लोग मान रहे हैं जी, लेकिन सरकार फ्री में कुछ दे नहीं रही है। राइट टू फूड कांग्रेस द्वारा लाया गया जनता का एक राइट है, और इसके बदले में एक बार में गैस के दाम में सरकार 1100 रुपए ले भी रही है। और रही बात डीलर की, तो डीलर हर जगह कम तौलते हैं। जिस टीन में ये तौलते हैं उसका वेट ऑलमोस्ट 1 किलो होता है। मान के चलिए हर कार्ड धारक को 2 किलो का नुकसान। अगर एक राशन कार्ड धारक के पास 600 कार्ड हैं तो मान के चलिए आप ये 12 कुंटल का इनको फायदा होता है। बिल्कुल। और शिकायत किससे की जाए मैम? इनको पता सब होता है ऊपर के लोगों को, लेकिन ये लोग कुछ नहीं करते हैं और पब्लिक डरती है थोड़ा कि मतलब ये हमको देंगे नहीं राशन। चाहेंगे। शुक्रिया। उमेश एक दर्शक मेरठ से जुड़े हुए हैं, उनकी भी राय जान लेते हैं। उमेश जी स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं। नमस्ते मैडम। बेटा जी नमस्कार। हाँ नमस्ते मैडम जी। जी उमेश जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। नमस्ते मैडम। जी जी। उमेश जी अपनी राय रख सकते हैं अगर आप सुन पा रहे हैं। बेटा चलिए, फिलहाल अगर देखा जाए रजनीश जी, लगातार आप दर्शकों की राय भी सुन रहे हैं। ये इस बात से आप मुकर नहीं सकते कि वाकई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। घटतौली की जो घटनाएं हैं या जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, कोटेदार राशन कम दे रहे हैं। नहीं, इस बात को लेकर के मैंने अपनी पहले की भी बातों में कहीं किसी तरह का कोई बचाव नहीं किया है। अगर ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं आ रही हैं तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से अगर वो घटना या वो बात या वैसी परिस्थिति कहीं अगर सरकार के संज्ञान में जा रही है तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है। अगर कोई इस बात को लेकर के, चूंकि होता क्या है कि देखिए सरकार का काम एक व्यक्ति के तौर पर, अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री जी की बात करूं तो उनकी संवेदनशीलता का स्तर ये था कि कोरोना काल में जहां लोग भूखों मर रहे थे और जो हम लोग आज की तारीख में कहें, उससे पहले कहिए उसके बाद की स्थिति की मैं बात करूं तो उससे पहले हम लोग कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि इतने बड़े पैंडेमिक को हम लोग इतनी इजिली हैंडल कर ले जाएंगे। जो परिस्थितियां मेडिकली हो रही थी वो अपनी जगह पर थी और राइट टू फूड को लेकर के जो इशू था वो अपनी जगह पर था, लेकिन उसको जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया और जो उदारता उन्होंने दिखाई या जो संवेदनशीलता कह लीजिए, उदारता पर शायद मेरे पत्रकार मित्र जो हैं जनार्दन भाई उनको थोड़ी आपत्ति हो सकती है, लेकिन जो उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई और उपलब्ध संसाधनों का जितना बेहतरीन प्रबंधन के ही जरिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी को खैरात दे रहे हैं, लेकिन प्रबंधन एक व्यक्ति का विशेषाधिकार होता है और वो उसकी योग्यता का मानक होता है। एक बेहतर प्रबंधन से उन्होंने जिस तरह से चीजों को अपने नियंत्रण में किया, जिस तरह से चीजों को बेहतरीन तरीके से संचालित किया, उसमें उनकी नियत का बहुत स्पष्ट आपको सब कुछ परिलक्षित हो रहा था। रहेगी बात, चूंकि
मैंने पहले भी इस बात को कहा है बड़े भाई शैलेंद्र तिवारी जी के वक्तव्य के उसमें सापेक्ष में कि कहीं से भी सरकारों के स्तर पर ये व्यवस्थाएं नहीं है कि आप अपने तरह के लोगों को बैठा करके काम करा लेंगे। बैठे हुए जो लोग हैं उन्हीं से आपको काम कराना है। ये समाज के स्तर पर भी आप देखेंगे तो भी और सिस्टम के स्तर पर देखेंगे तो भी। मैं थोड़ा सा कड़वी बात कह सकता हूँ, हो सकता है कि लोगों को बुरी लगे या ये गैर राजनीतिक बात है। एक व्यक्ति, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कभी कभी चूंकि इस चैनल के माध्यम से बात जा रही है तो हो सकता है कि एक आध लोगों को मेरी बात समझ में आए तो वो कुछ इस पर विचार करें और शायद ऐसा करने से अपने को बचाएं। देखिए, दो चीज है, एक तो ये है कि उसी सिस्टम से आपको काम लेना है और उस सिस्टम में जो लोग पुराने लोग हैं, जिनकी अपनी पुरानी प्रक्रियाएं हैं, काम करने के अपने तौर तरीके हैं या उन्होंने अपने आसपास वैसी व्यवस्थाएं बनाई हैं, उन्हीं व्यवस्थाओं से हमको काम चलाना है। तो कुछ हद तक उन चीजों का प्रभाव है जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। और उसके साथ साथ एक जो दूसरी बड़ी चीज है कि आप ये देख रही होंगी कि बहुत तरह की ऐसी भी घटनाएं आ रही हैं। कुछ फोन कॉल के जरिए कुछ लोगों ने ये कहा कि घटतौली की वजह से ये समस्या वो समस्या, ये जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको स्वीकार करते हुए इस बात को भी हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आज की तारीख में ग्रामीण क्षेत्रों में, चूंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत आम दिनचर्या में जाना आना होते रहता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ऐसे परिवार आपको मिलेंगे जो 2 रुपए या मुफ्त में वहां से राशन उठा रहे हैं और उठा करके फिर वो दुकानों पर ले जाकर के बेच रहे हैं। उनके पास इतना अतिरिक्त राशन हो रहा है। उसमें सबसे जो बड़ी बात है जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है आपके चैनल के माध्यम से कि इस व्यवस्था का लाभ कुछ सक्षम लोग भी ले रहे हैं। इस व्यवस्था का लाभ कुछ सक्षम लोग भी ले रहे हैं। अगर वो सक्षम लोग इस तरह की चीजों को छोड़ें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उससे कुछ नए लोगों को, लेकिन इस पर ध्यान किसको देना होगा? महज ये नहीं कह रही हूं मैं कि ये महज सरकार की ही जिम्मेदारी है। जो योजनाएं हैं वो धरातल पर कैसे जा रही हैं, कैसे आम जनता तक पहुंच रही हैं। जैसे कि रजनीश जी आप सुन रहे होंगे बार बार ये बात निकलकर सामने आ रही है कि कोटेदार राशन कम दे रहे हैं, उसमें 1 से 2 किलो तक का राशन काट ले रहे हैं। जब उनसे बोला जाता है, शिकायत की जाती है तो वो कह देते हैं कि हमारे पास राशन ही नहीं है। तो इस पर सवाल खड़ा होता है। ऐसा कहीं कहीं होता है, उसको आप यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं मान सकती हैं कि ये यही व्यवस्था है या ये अंतिम समस्या है। कहीं कहीं ऐसी हो सकती है शिकायतें, कहीं किसी परिस्थिति वश या कहीं एफसीआई के गोदामों की अनुपलब्धता। नहीं, सिक्के के दूसरे पहलू की भी अगर बात उठा रहे हैं आप कि कुछ सक्षम लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो इसमें भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो गरीब है वो पिस जाता है। हमारे साथ एक दर्शक संतोष जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय जान लेते हैं, फिर चर्चा में वापस लौटते हैं। संतोष जी, अपनी राय रख सकते हैं। मैडम, मैं कानपुर में हूँ, संदेश भाग न्यूज में जी। मैंने अब पूछा, कई दुकानदारों ने कहा कि सर हम लोगों को ड्राफ्ट जमा करा करके और फ्री बंटवा दिया गया, दुकानदारों को पैसा ही नहीं मिला और कई महीनों से अभी तक उनको उनका पारिश्रमिक भी नहीं दिया गया है। शुक्रिया संतोष राय रखने के लिए, और सवाल भी है अपने आप में ये। अमरोहा का रुख कर लेते हैं। हालांकि महज अमरोहा को लेकर हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीर कई जगहों से निकलकर सामने आई है, तब के न्यूज़ ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया है, इस मसले को उठाया है, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे अमरोहा में संवाददाता इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, शीरब चौधरी। अगर देखा जाए शीरब, तो वहाँ के लोगों से आपने बातचीत की, कोटेदारों से आपने बातचीत करने की कोशिश की, क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया? अनम्यूट करिएगा शीरब। पूरे उत्तर प्रदेश जी पूरे उत्तर प्रदेश के साथ अगर अमरोहा की बात की जाए तो स्थिति साफ नजर आ रही है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर के न्यूज रियलिटी चेक करता है, लगातार चेक करता है, और इसमें जितना भी ग्रामीण एरिया है उसमें जा के जो कार्ड धारक हैं, अगर उनसे बात की जाती है
तो अगर मुद्दा यही नहीं है घटतोली का, घटतोली के मुद्दे के अलावा भी और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं कि अगर मान लीजिए ऑनलाइन भी होता है, एक गरीब आदमी को अगर उसे अपना राशन कार्ड ऑनलाइन कराया जाए तो सिर्फ वो ऑनलाइन तक तो आज जान गया है। ऑनलाइन होने से महज फायदा ही नहीं है बल्कि बहुत सारे नुकसान भी हैं। आज एक गरीब आदमी वो जाता है ऑनलाइन कराने अपना राशन कार्ड, ठीक है, हो जाता है, उसके बाद में उसे ग्राम प्रधान तक तो मोहर लग जाती है, लेकिन इसके बाद में अगर ग्राम सचिव की बात की जाए तो ग्राम सचिव तक बहुत दिनों तक नहीं पहुंच पाता है। अगर उसके बाद में पहुंच भी जाता है तो एडीओ पंचायत तक नहीं पहुंच पाता, और उनके पास भी अगर पहुंच जाता है तो उसका सत्यापन नहीं हो पाता है। उसके बाद में अगर होता है तो वीडियो तक नहीं हो पाता है। लेकिन अगर यही सारी चीज 500 रुपए के नोट में सिमट के रह जाती हैं, भ्रष्टाचार की जो ये कड़ी है ये बहुत लंबी है। अगर राशन कार्ड अगर किसी का बनना होता है गरीब का, तो अगर उसके पास में 500 या 1000 रुपए होते हैं तो राशन कार्ड में किसी तरह का जांच नहीं होती, कोई सत्यापन नहीं होता। ऐसा हमने ग्राउंड जीरो पर कई बार देखा, कई जगह पे ये किस्सा सामने आया कि जहाँ जो पूर्ति अधिकारी हैं जनपद अमरोहा के, उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि कुछ राशन कार्ड बिना जांच किए हुए बन जाते हैं, जबकि उनसे कुछ लोग जो समाज सेवी होते हैं या किसी भी पार्टी से राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, अगर वो किसी सेवा भाव से किसी गरीब या जो है लाचार व्यक्ति का अगर राशन कार्ड बनवाने की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहाने हो जाते हैं कि आप वहां स्थापित कराइए, जो है खंड विकास अधिकारी के पास जाइए, आप ग्राम सचिव के। जी चलिए, नज़र बनाए रखिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे और जानेंगे क्या है ज़मीनी हकीकत, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही अगर देखा जाए, जनार्दन मिश्रा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जनार्दन जी, आप दर्शकों की राय भी सुन रहे हैं, साथ ही हमारे साथ जो ये मेहमान जुड़े हुए हैं इनकी भी आरोप और प्रत्यारोप के तौर पर देख लीजिए या फिर ऐसे ही ले लीजिए इनके शब्दों को, तो क्या प्रतिक्रिया है? और सबसे अहम सवाल कि इसे रोका कैसे जाए? देखिए सोनी जी, मैं किसी भी समाज की बात करता हूँ, कितना भी विकसित हो या विकासशील हो, हर जगह पे क्राइम और करप्शन हमेशा बना रहता है जी। और जो व्यवस्थापक हैं, जिसको सरकार हम कहते हैं, उनकी सतत प्रक्रिया, सतत ये काम होता है कि उस क्राइम और करप्शन को कम करते रहे। जैसा अभी आपने बताया कि अब पहले क्या होता था कि वो पैसे जो होते थे वो लोगों के माध्यम से जाते थे, अब डायरेक्ट उनके खाते में जाते हैं। आपको याद होगा जो ओपन वो शौचालय बनाने के लिए पैसे दिए गए, तो उसमें प्रधान लोग पहले पैसे ले लेते थे, तब उनका कागज पूरा करते थे, तब उनके खाते में पैसे आते थे। तो जैसे जैसे सरकार एक कदम चलती है करप्शन को पूरा करने, उसको खत्म करने के लिए, वैसे ही जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो 2 कदम बढ़ाते हैं, उसको और भी मजबूत हो जाते हैं। तो ये हमारे ही आसपास हमारे ही लोग हैं। जैसे आप कुछ चीज ऑनलाइन करते हैं या उसको वो बनाते हैं, डिजिटल बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसका तोड़ निकालने की कोशिश करेंगे। तो सरकार को भी यहाँ पर निरीह बनकर ये नहीं कहना है कि नहीं हम तो काम कर रहे हैं, उससे बेहतर हमें आगे बढ़ना है। हमें निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था को लेके आना है जिससे हम ये जो भ्रष्टाचारी और ये जो करप्ट लोग हैं, इनके पर एक प्रभावशाली अंकुश लगा सके। ये लोग अपने काम को, अगर आपको लगता है कि वो कोई पार्टी विशेष से जुड़े लोग हैं, तो ऐसा नहीं है। ये करप्ट लोग हर पार्टी में कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था बना लेते हैं। इनकी कोई पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं है। जो करप्शन में जीते हैं वो हर पार्टी में उनके लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर सरकार जो है, सरकार को और सरकार के जो वरिष्ठतम IAS है, जो वरिष्ठतम अधिकारी हैं, वो इतने कैपेबल होते हैं कि अगर इन चीजों को समझ में आए और उनको हर एक नए उसमें हमें एक अंकुश लगाने की जरूरत है। अगर आप कोई व्यवस्था लेके आएंगे, वो कुछ ही समय में उसका तोड़ निकाल देंगे आपके लिए। पायरेटेड CD का आप देखते थे कितनी जल्दी कितना बड़ा होता था। तो धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं, धीरे धीरे बन रही हैं, लेकिन वो धीरे धीरे वो उधर भी मजबूत होते जा रहे हैं। हमें उसी हिसाब से उनको भी, सरकार को भी कदम उठाने चाहिए और निश्चित रूप से छोटी चीजों के लिए भी आम जन को निकल के सड़क पर आना चाहिए। लेकिन जनार्दन जी, देखा जाए तो अब ऑनलाइन सारी चीजें हो गई हैं, तो अब करप्शन जो है वो इतना इस तरीके से नहीं होना चाहिए, या ये कहा जाए पहले का चलो ठीक है, कलम और कागज में लिखा जाता था, सारा ब्यौरा रखा जाता था, तो समझ में आता था कि हाँ ठीक है, इतना हो सकता है। लेकिन अब ऑनलाइन होने के बावजूद भी ऐसी तस्वीरें, देखिए सोनी जी, क्या है ना, ऑनलाइन कितना भी हो जाए,
लेकिन सबसे बड़ी जरूरत होती है कि कहीं न कहीं हमें अपने लोगों को डालना पड़ता है जो पूरी व्यवस्था को चलाते हैं, और वो इंडिविजुअल्स ही जो है कहीं कहीं उसमें अव्यवस्था भी फैलाते हैं। तो हमें कितना भी हम डिजिटलाइज कर लें, कितना भी चीजों को हम डायरेक्ट करके देते हैं, लेकिन अब जैसे हमारे प्रवक्ता महोदय बता रहे थे, कुछ जो कुपात्र लोग हैं, जो सक्षम है लेकिन वो भी ले रहे हैं राशन। अब उनके लिए जो उनकी व्यवस्था क्या है, उनका घर देखा जाता है, उनका जो पारिवारिक वो है वो देखा जाता है, उनका कितना धन, जो सारी चीजें उनकी चेक करी जाती है। लेकिन जिसने चेक करके रिपोर्ट लगाई होगी वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसने फेवर किया। 2, 4, 5 हजार रुपए के लिए सोचिए, वो राशन जो है जो उनके काम का भी नहीं है उसको वो सालों से ले रहे हैं और लेते रहेंगे। तो ऐसे भ्रष्टाचारी हमारे ही आपके बीच में है ना। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सभी हमारे जो लोग दर्शक भी हैं, हमारे जो यहाँ पर जिम्मेदार लोग भी बैठे हुए हैं, हम लोग बड़ी बड़ी बातों में और बड़ी बड़ी चीजों में इतना हो हल्ला मचा देते हैं, अडानी ने ये कर दिया, वो हो गया। बिल्कुल। तो छोटी चीजें हैं जो रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी चीजें हैं, एक आम आदमी से जुड़ी चीजें हैं, उनके लिए जरूर सड़क पर निकल कर बाहर आइए। बिल्कुल, उनके लिए जरूर आप आइए। आज ही लखनऊ में एक एलडीए की बिल्डिंग में कुछ दिक्कत हुई, तो सारे जितने भी रहने वाले थे उन्होंने नीचे धरना देना शुरू किया। अब वहां पे अधिकारी जो है वहां पे उनका संज्ञान लेना शुरू करते हैं। तो जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, जैसे बिल्कुल, इस खबर को भी प्रमुखता से दिखाया गया है के न्यूज पर। जनार्दन जी, बाल मुकुंद जी, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इस पर लगाम लग सके? इस पर सोनी जी एक बहुत आसान सा तरीका है। आप क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति हैं, आप तूतू मैं पर विश्वास बिल्कुल मत रखें और हमारे ऊपर कोई कमेंट न करें, क्योंकि अभी आपने खुद स्वीकार किया है कि आपके शासन के समय में सीधे मंत्री और पूरा आपका वही जिम्मेदार हो जाता था, पूरा प्रशासन ही। तो ये सब करने की जरूरत नहीं कि हमें आप टोके। आप जिस दिन राशन वितरण हो, कुर्सी डाल के कोटेदार के यहाँ बैठ जाइए कि किसी गरीब के साथ अत्याचार या अन्याय ना हो। तो आज ये नौबत नहीं है कि अभी आप सोनी जी कह रहे थे ऑनलाइन व्यवस्था है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हेर फेर, वो 1-1 किलो जो मारते होंगे आपके बैठने तो बंद हो जाए। जी शैलेंद्र जी आपके पास आ रहे हैं। आप बात समझिए, अगर कोई हम कोटे पे क्यों बैठेंगे, हम शिकायत करेंगे जिस आदमी से, उस आदमी को कार्रवाई करनी चाहिए। करते रहिए, फिर आप शिकायत, फिर आप हमसे क्यों बैठ रहे हैं? आप जाइए शिकायत करिए ऊपर जाकर के। शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। चलिए शैलेंद्र जी, किसी की बात नहीं पूरी होने देते आप। शैलेंद्र जी, क्या आप मानते हैं सरकार पूरी तरीके से नाकाम है, या फिर किस तरीके की व्यवस्था बननी चाहिए ताकि इस पर अंकुश लग पाए? शैलेंद्र जी, आप देखिए, आप टोका टाकी की बात, आप अपनी भाषा में बात करिए, अपनी बारी। शैलेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? शैलेंद्र जी अनम्यूट करिए। कैसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ऐसी तस्वीर सामने ना आए, इस पर लगाम लग सके? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि करप्शन अपनी जगह पर काम करता है। मिश्रा जी ने एक बात कही कि सारी व्यवस्थाओं में जितनी भी चीजें हैं, मैं फिर सवाल कर रहा हूं, अब वो बता रहे हैं कि कंट्रोल पे जब सामान बटे तो आप जाके बैठ जाइए। अरे जब वो कम दे रहा है, मैं उसकी कंप्लेंट कर रहा हूँ, अधिकारी इस पे कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो मैं क्या मान लूं? मेरा कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि आप ही गलत कर रही हैं, तो मैं आपकी कंप्लेंट किससे करूं? आपसे वरिष्ठ या उससे वरिष्ठ? तो वहां से यही है। शौकत अली जी, 2 शब्दों में आपकी इस पर प्रतिक्रिया, कैसे लगाम लग सकती है? शौकत अली जी, 2 शब्दों में अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, साथ ही रजनीश जी, हालांकि समय का अभाव है, लेकिन 2 शब्दों में आप कह सकते हैं कि कैसे लगाम लग पाएगी? उम्मीदें बहुत हैं। मूलतः ये, जैसे हम लोग एक व्यक्ति के तौर पर मैं जो काम कर रहा हूँ, अगर मैं राजनीति कर रहा हूँ या मैं किसी सरकारी संस्थान का हिस्सा हूँ या मेरा कोई व्यवसाय है, जहाँ जो काम मैं खुद कर रहा होता हूँ उसको मैं जस्टिफाई करता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। अगर एक डॉक्टर हूं मैं तो टीचर गलत है क्योंकि वो सही नहीं पढ़ा रहा है। एक टीचर हूं तो डॉक्टर गलत है, समय से नहीं आ रहा है, दवाओं में हेरफेर कर रहा है और प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है। इस तरह की जब तक आरोप लगाते रहेंगे, विगत 10 सालों में आप देखी होंगी, जहाँ पर कमियां होती है रजनीश जी, वहां पर आरोप लगना लाजमी हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? रजनीश जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय का अभाव है, इसलिए चर्चा को
आगे नहीं बढ़ा सकते। सवाल यही है कि आखिर आम जनता के बारे में कब सोचा जाएगा। योजनाएं तो लागू कर दी जाती हैं, लेकिन उस पर कोई ठोस रणनीति बनाकर काम क्यों नहीं किया जाता। इसी के साथ राष्ट्रहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।